हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है न्यूटेक ग्रुप ITI बगरू YouTube चैनल। मैं राजेश चौधरी आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा टॉपिक जो ITI के सभी ट्रेडों के साथ साथ रेलवे के कंपटीशन एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक की जिसमें रेलवे में जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक की जिससे शुरुआत होती है फिजिक्स की। हम बात करने वाले हैं मात्रक्स की। किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले उसकी परिभाषा को समझना जरूरी होता है। तो आज के हमारे वीडियो की हम शुरुआत करेंगे मात्रक की परिभाषा से। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और नए नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। हम बात कर रहे हैं मात्रक्स की। परिभाषा की हम बात करते हैं सबसे पहले तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, ध्यान दीजिएगा बच्चों, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उपयोग में लिए गए नियत मान को मात्रक कहा जाता है। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उपयोग में लिए गए नियत मान को मात्रक कहा जाता है। यहाँ पर दो शब्द काफी महत्वपूर्ण हैं, भौतिक राशि और नियत मान। क्या होती है भौतिक राशि, क्या होता है नियत मान, यही हम पढ़ने वाले हैं अपने इस वीडियो में। हम बात कर रहे हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि की बात करें तो ऐसी राशियां जिनको किसी उपकरण, किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से नापा जा सके, मेजर किया जा सके, ऐसी राशियां कहलाती है भौतिक राशियां। ऐसी राशियां जिनको किसी उपकरण की सहायता से नापा जा सके, ऐसी राशियां कहलाती है भौतिक राशियां। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, वेग, त्वरण, दबाव, ये सारी की सारी जो राशियां होती है ये कहलाती है फिजिकल क्वांटिटीज। एक दूसरा शब्द होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। एक दूसरा शब्द होता है अभौतिक राशियां। ऐसी राशियां जो अपने आप में अपूर्ण हो, ऐसी राशियां जिनके शब्दों से कोई वैल्यू नहीं निकाली जा सके, ऐसी राशियां कहलाती है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, अभौतिक राशियां। जैसे हम बात करें, एक शब्द है जयपुर। अब जयपुर, हम केवल जयपुर शब्द से कुछ वैल्यू नहीं निकाल सकते। जयपुर की हम बात करें, जयपुर का घनत्व, जयपुर की जनसंख्या, जयपुर का क्षेत्रफल, तो अगर हम इनके आगे क्षेत्रफल, घनत्व, जनसंख्या ये शब्द जोड़ दे तो ये कहलाती है फिजिकल क्वांटिटीज। और जब तक हम जनसंख्या, घनत्व ये नहीं निकालते हैं तब तक वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में आती है। जयपुर, कमरा, कमरे का क्या, कमरे का एरिया निकाल सकते हैं तो वो फिजिकल क्वांटिटीज होगा। जब तक केवल कमरा है, एक अपूर्ण शब्द है भौतिक राशियों की। हमने देखा ऐसी राशियां जिनको किसी उपकरण की सहायता से नापा जा सके, ऐसी राशियां भौतिक राशियां कहलाती है। दूसरा शब्द आया है हमारे पास में नियत मान। दूसरा शब्द आया है अपने पास में नियत मान। नियत मान क्या होता है? नियत मान होता है, नियत मान का मतलब होता है फिक्स वैल्यू, यानी निश्चित मान। जैसे लंबाई के लिए हम मीटर शब्द यूज कर रहे हैं। जब तक हम मात्रक्स की पद्धतियां नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम मात्रक्स की पद्धतियां नहीं पढ़ेंगे, तब तक जब भी हम मात्रक की बात करेंगे केवल और केवल ऐसा यूनिट की बात करेंगे। जब हम मात्रक्स की पद्धतियां पढ़ेंगे तो हम CGS पढ़ेंगे, हम MKS पढ़ेंगे, हम FPS पढ़ेंगे, साथ के साथ हम SI भी पढ़ेंगे। पर जब तक पद्धतियां नहीं पढ़ेंगे हम केवल SI पद्धति की बात करने वाले हैं। तो जब लंबाई को हम मीटर में दर्शा रहे हैं, इसका मतलब होता है कि फिक्स मान है, फिक्स शब्द है कि लंबाई के लिए मीटर। क्या होगा अगर नियत मान का उपयोग ना किया जाए मात्रक के लिए? जैसे पुराने समय की हम बात करें तो पुराने समय में मात्रक नहीं हुआ करते थे। उस समय क्या परेशानी आती है कि जैसे मान लीजिए भारत द्वारा किसी दूसरे देश को कोई वस्तु निर्यात की गई। कोई ऐसा समय आया कि भारत ने अमेरिका को गेहूं निर्यात किया। काई के हिसाब से नापा गया क्योंकि उस समय कोई मात्रक नहीं थे। तो हमने ये टंकी है, ये एक टैंक है,
ये टैंक भरा, ये टैंक भर के हमने मान लीजिए अमेरिका को 1500 टैंक गेहूं के निर्यात कर दिए। जब भारत को किसी वस्तु की जरूरत पड़ी, मान लीजिए वापस गेहूं का ही जरूरत पड़ा, अब अमेरिका द्वारा वापस गेहूं लेना है, कितना लेना है? 1500 टंकियां लेनी है। अब ऐसा टंकियां तो छोटी भी हो सकती है, टंकियां बड़ी भी हो सकती है। मान लीजिए अमेरिका के पास में जो टंकी है वो अपने जो भारत में जो टंकी की साइज है उससे छोटा है, उस कंडीशन में तो भारत को नुकसान रहने वाला है, ये भारत को नुकसान रहने वाला है। तो इन्हीं सारी समस्याओं को देखते हुए मात्रक्स का शुरुआत किया गया, मात्रक्स को अपनाया गया, ताकि सारे देश के साथ साथ में सभी देशों में इस समस्या से निजात पाई जा सके। यही मात्रक्स होता है। हम बात कर रहे हैं नियत मान की। नियत मान की हम बात करें तो नियत मान का मतलब होता है निश्चित मान। लंबाई के लिए हमने मीटर लिया, द्रव्यमान के लिए हमने किलोग्राम लिया, विद्युत धारा के लिए हमने एम्पियर लिया। तो ये जो शब्द होते हैं, जिस चीज के लिए, जिस मात्रा के लिए कोई मात्रक यूज किया जाता है वो कहलाता है निश्चित मान। हम बात कर रहे हैं आगे राशियों की वर्गीकरण की। बात करते हैं हम राशियों के वर्गीकरण की। तो राशियों को दो भागों में, मुख्यतः दो भागों के हिसाब से बांटा जा सकता है, जिसमें पहला होता है उत्पत्ति के आधार पर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर और परिमाण के आधार पर। क्या बेटा जी? परिमाण के आधार पे, परिणाम नहीं है, परिणाम रिजल्ट होता है। परिमाण एवं दिशा के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। उत्पत्ति के आधार पर राशियों को दो भागों में बांटा जा सकता है, मूल राशियां यानी फंडामेंटल यूनिट्स और व्युत्पन्न राशियां डिराइव्ड यूनिट्स। क्या होती है मूल राशियां? क्या होती है मूल राशियां? ऐसी राशियां जो अपने आप के ऊपर निर्भर होती है, जो किसी दूसरी राशि के ऊपर निर्भर नहीं होती है, वो कहलाती है मूल राशियां। और अगर मूल राशियों को जोड़ तोड़ के एक नई राशि का निर्माण किया जाए तो वो कहलाती है व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड यूनिट्स, और इसे हम प्राप्त राशियां भी कह सकते हैं। निम्मी में जो शब्द आएगा वो आएगी प्राप्त राशियां। डिराइव्ड यूनिट्स के अलावा हम बात कर रहे हैं आगे परिमाण एवं दिशा के आधार पर राशियां दो प्रकार की होती है। ध्यान दीजिएगा बेटा जी, परिमाण एवं दिशा के आधार पर राशियां दो प्रकार की होती है, अदिश राशियां और सदिश राशियां। पहले बात करें परिणाम होता क्या है। परिमाण होता क्या है बेटा जी? परिमाण और दिशा के आधार पर राशियां दो प्रकार की होती है, अदिश राशियां और सदिश राशियां। इससे पहले हम समझेंगे परिमाण क्या होता है। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, क्वांटिटी, मात्रा। जैसे हम सूत्र की बात करें तो परिमाण का सूत्र होता है संख्यात्मक मान इंटू इकाई। जब तक ये दोनों शब्द इसमें नहीं आएंगे तब तक अपनी क्वांटिटी पूरी नहीं होने वाली है। जैसे हम एक उदाहरण के सहायता से समझे, 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम में 2 क्या है? 2 एक संख्यात्मक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है 2। जबकि इकाई केजी क्या है? केजी द्रव्यमान का इकाई होता है, केजी द्रव्यमान का इकाई होता है। ये दोनों शब्द मिलकर परिमाण शब्द को पूरा करते हैं। 2 किलो, हम दुकान पे गए कोई सामान लेने के लिए, हमने कहा 2 क्या देना है? चीनी देना है। 2 किलो, किलो शब्द यूज करेंगे तो वो पूरी क्वांटिटी उभर कर आएगी। अगर हम किलो शब्द यूज नहीं करेंगे तो 2 से पूरा परिमाण शब्द नहीं बनता है। हम बात कर रहे थे परिमाण एवं दिशा के आधार पर। परिमाण एवं दिशा के आधार पर राशियां दो प्रकार की होती है, अदिश राशि और सदिश राशि। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अदिश राशियां क्या होती है? अदिश, जिनमें दिशा का कोई महत्व नहीं है। ऐसी राशियां जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी राशियां कहलाती है अदिश राशियां। दूसरा शब्द है सदिश राशियां, सदिश, दिशा के साथ। ऐसी राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, बिना दिशा के हम उनका वैल्यू नहीं निकाल सकते थे, ऐसी राशियां कहलाती है
हम राशियों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं बेटा जी। राशियों के वर्गीकरण की हम बात करें तो राशियों को बेटा जी दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है अपने पास में उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा होता है अपना परिमाण एवं दिशा के आधार पर। पहला हम बात करते हैं बेटा जी उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर राशियां आपने पढ़ी थी, दो प्रकार से बांटी जा सकती है। पहली मूल राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा बेटा जी व्युत्पन्न राशियां जिन्हें डिराइव्ड यूनिट्स या हम निम्न भाषा की बात करें तो जिनको प्राप्त राशियां भी कहा जा सकता है। हमने पढ़ा था बेटा जी मूल राशियां ऐसी राशियां होती है जो अपने आप के ऊपर निर्भर होती है, जो अपने आप में परिपूर्ण होती है। हमने यह भी पढ़ा था बेटा जी कि व्युत्पन्न राशियां वो राशियां होती है जो मूल राशियों को तोड़ मरोड़ कर बनाई जाती है, जो मूल राशियों को तोड़ मरोड़ने से उत्पन्न होती है। ऐसी राशियां बेटा जी व्युत्पन्न राशियां। बेटा जी हम सबसे पहले देखते हैं मूल राशियां। बेटा जी कुल 7 मूल राशियां होती है। कुल 7 मूल राशियां होती है जिन्हें ऐसा यूनिट भी कहा जा सकता है बेटा जी। अभी इतना ध्यान रखना है कि ऐसा यूनिट भी इनको कहा जा सकता है। और कुल 7 मूल राशियां होती है। हम बात करते हैं बेटा जी 7 कौन कौन सी राशियां होती है। 7 राशियों की हम बात करें, पहला होता है बेटा जी लंबाई। लंबाई होता है पहला, और लंबाई का जो मात्रक होता है बेटा जी वो होता है मीटर। लंबाई का मात्रक बेटा जी मीटर होता है और इसे कैपिटल एम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा बेटा जी द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है बेटा जी और इसको केजी प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है बेटा जी। तीसरा बेटा जी समय होता है। समय का जो मात्रक होता है सेकंड होता है और इसे स्मॉल एस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है बेटा जी। बेटा जी समय से संबंधित क्वेश्चन रेलवे में जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो ये रहता है कि इसका एक ही क्वेश्चन बनता है, समय का मात्रक क्या होता है। बेटा जी समय का जो मात्रक होता है वो हमेशा सेकंड होता है। हम कोई सी भी पद्धति का उपयोग कर रहे हैं बेटा जी, चाहे एमटीएस कर रहे हैं, चाहे एफपीएस कर रहे हैं, चाहे सीजीएस कर रहे हैं, चाहे एसआई कर रहे हैं, समय का मात्रक हमेशा सेकंड होता है बेटा जी। हम आगे सारी पद्धतियां पढ़ने वाले बेटा जी, चिंता की बात नहीं है, हम सारी पद्धतियां पढ़ने वाले हैं। इतना सा भी ध्यान रखना है कि समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। आगे हम बात करते हैं बेटा जी विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है बेटा जी वो होता है एम्पियर। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है बेटा जी और इसे कैपिटल ए प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है बेटा जी। आगे बात करते हैं बेटा जी तापमान। तापमान का जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है और इसे कैपिटल के प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आगे बेटा जी प्रकाश तीव्रता होता है जिसका मात्रक कैंडेला होता है, जिसको प्रतीक चिन्ह सीडी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इस प्रकाश तीव्रता को बेटा जी ज्योति तीव्रता भी कहा जा सकता है। इसको ज्योति तीव्रता भी कहा जा सकता है। प्रकाश तीव्रता का मात्रक बेटा जी कैंडेला होता है जिसे सीडी प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आगे और लास्ट होता है बेटा जी पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा क्या होता है बेटा जी, इसका मात्रक मोल होता है और इसे MOL प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है बेटा जी। ये 7 मूल राशि है बेटा जी। इन 7 मूल राशियों के साथ साथ में 2 सप्लीमेंट्री राशियां भी होती है। 2 सप्लीमेंट्री राशियां भी होती है बेटा जी। पहली होती है प्लेन एंगल। पहला होता है बेटा जी प्लेन एंगल जिसका मात्रक बेटा जी रेडियन होता है, जिसका मात्रक रेडियन और प्रतीक चिन्ह RAD होता है। दूसरा सॉलिड एंगल होता है बेटा जी। प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, सब पढ़ेंगे बेटा जी। स्टेरेडियन इसका मात्रक होता है बेटा जी और SR इसका प्रतीक चिन्ह होता है। ये जो मूल राशियां होती है ITI के हर पेपर में इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पद्धतियों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बेटा जी। इनको आपको याद करना है। रेलवे में भी इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा जी। हम बात कर रहे हैं आगे मूल राशियों के बाद में व्युत्पन्न राशि है बेटा जी। व्युत्पन्न राशियों की बात करें तो कौन कौन सी व्युत्पन्न राशियां होती है हम ये पढ़ने वाले हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि वो व्युत्पन्न राशियों का क्या मतलब होता है।
क्या उनकी परिभाषा होती है, सबसे सरल तरीके से हम सीखने वाले हैं बेटा जी। पहली होती है बेटा जी क्षेत्रफल, पहला होता है बेटा जी क्षेत्रफल, दूसरा होता है आयतन, दूसरा होता है बेटा जी आयतन, उसके बाद में बेटा जी घनत्व, घनत्व के साथ बेटा जी वेग, वेग के साथ बेटा जी त्वरण, त्वरण के साथ बेटा जी बल, बल के बाद बेटा जी दबाव तनाव। ध्यान दीजिएगा बेटा जी, दबाव और तनाव दोनों अलग अलग शब्द होते हैं, किसकी क्या परिभाषा होती है अगले वीडियो में हम बड़े मजेदार तरीके से इसको सीखने वाले हैं। आगे कार्य ऊर्जा ताप, बेटा जी कार्य ऊर्जा ताप। आगे बात करें बेटा जी शक्ति, शक्ति होता है, उसके बाद बेटा जी संवेग होता है और द्रव्यमान घनत्व होता है बेटा जी। ध्यान दीजिएगा बेटा जी, द्रव्यमान घनत्व एक ही शब्द है, अगर हम इनको अलग अलग विभागों में बांट दें तो द्रव्यमान तो बेटा जी मूल राशि होती है, मूल राशि होती है द्रव्यमान, और जो घनत्व होता है वो होता है बेटा जी व्युत्पन्न राशियां। और अगर मैं इन दोनों शब्दों को मिला दूं बेटा जी द्रव्यमान घनत्व शब्द बनता है और ये होता है व्युत्पन्न राशियां बेटा जी। आगे परिमाण एवं दिशा के आधार पर राशियों का वर्गीकरण पढ़ने वाले बेटा जी। परिमाण एवं दिशा के आधार पर राशियां दो प्रकार की होती है बेटा जी, अदिश राशि और सदिश राशि। हमने देखा था बेटा जी अदिश राशियां क्या होती है, जिनके नाम से पता चल रहा है जिनमें दिशा का कोई महत्व नहीं होता है, दिशा का होना जरूरी नहीं है, ऐसी राशियां कौन सी है बेटा जी, अदिश राशियां। क्या अदिश राशियां जिनमें बेटा जी परिमाण का होना जरूरी है पर दिशा का होना जरूरी नहीं है, ऐसी राशियां कौन सी बेटा जी, अदिश राशियां। ऐसी राशियां बेटा जी जिनमें परिमाण के साथ साथ में दिशा का होना भी जरूरी है, जिनमें परिमाण के साथ साथ में दिशा का होना भी जरूरी है, ऐसी राशियां बेटा जी कौन सी, सदिश राशियां। हम बात कर रहे हैं बेटा जी अदिश राशियों की, अदिश राशियों में हम याद करने वाले बेटा जी अदिश राशियां, अदिश राशियों को याद करने वाले ध्यान दीजिएगा बेटा जी। अदिश राशियां होती है चाल दूरी समय, चाल दूरी समय। बेटा जी चाल बराबर क्या होता है, अगर हमने सूत्र पढ़ा है कभी भी, चाल बराबर दूरी बटा समय, तीनों का आपस में संबंध होता है बेटा जी, हम याद कर सकते हैं, आराम से याद कर सकते हैं, चाल दूरी समय। आगे होता है बेटा जी कार्य शक्ति ऊर्जा, कार्य शक्ति ऊर्जा, तीनों शब्द एक दूसरे से संबंधित है बेटा जी, कार्य शक्ति ऊर्जा। आगे बात करें बेटा जी लंबाई क्षेत्रफल आयतन, लंबाई क्षेत्रफल आयतन। अगर हम किसी भी डायग्राम को देखें बेटा जी, अगर उसके अंदर केवल और केवल एक डायमेंशन 1D में वो दिखाई दे रहा है, मतलब उसकी दूरी दिखाई दे रही है बेटा जी, तो वो होती है लंबाई। क्या होती है बेटा जी, लंबाई। अगर मैं इसकी लंबाई को दूसरी डायरेक्शन से गुणा कर दूं, मतलब अगर डायग्राम 2D में आ जाए बेटा जी, तो ये क्या निकलता है इसका बेटा जी, क्षेत्रफल निकलता है। हाँ बेटा जी इसका क्षेत्रफल निकलता है। अगर हम बेटा जी इसको 3D में ले ले, मतलब लंबाई चौड़ाई के साथ साथ में अगर इसकी ऊंचाई को भी गुणा कर दे बेटा जी, तो ये क्या हो जाता है बेटा जी, आयतन हो जाता है। तीनों का संबंध है आपस में, बिल्कुल है बेटा जी, जिसमें लंबाई क्षेत्रफल आयतन। तो अदिश राशियों में आगे बेटा जी क्या है, लंबाई क्षेत्रफल आयतन। आगे बेटा जी ताप दाब विद्युत धारा, ताप दाब विद्युत धारा, अदिश राशियां होती है बेटा जी, याद करिएगा, क्योंकि रेलवे में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अदिश राशियों से और सदिश राशियों से पूछे जाते हैं बेटा जी, कौन सी अदिश राशि होती है, कौन सी सदिश राशि होती है। याद कर सकते हैं, याद करिएगा। अगले वीडियो में हम चीजों को समझेंगे बेटा जी, याद करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप परिभाषा समझ जाएंगे, क्या होता है ताप, क्या होती है कार्य, क्या होता है शक्ति, क्या होती है ऊर्जा, बेटा जी याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी केवल इतना ध्यान दीजिए, शब्दों को समझिए, शब्दों को पकड़िए, शब्दों को याद करने का कोशिश करिए। आगे बात करें बेटा जी सदिश राशियां। सदिश राशियां कौन कौन सी होती है बेटा जी, सदिश राशियां होती है वेग संवेग विस्थापन। ध्यान दीजिएगा बेटा जी, वेग संवेग विस्थापन, वेग संवेग विस्थापन, बल भार त्वरण, बल भार त्वरण। बेटा जी विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र।
आगे बेटा जी विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व। बेटा जी फिर से एक ही शब्द है, विद्युत धारा घनत्व। ये सारी की सारी बेटा जी सदिश राशियां होती है, ये सारी की सारी बेटा जी अदिश राशियां होती है। आगे के वीडियो में बेटा जी हम इन शब्दों की परिभाषाओं के साथ साथ में लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, प्रकाश तीव्रता, पदार्थ की मात्रा के साथ साथ क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, वेग, संवेग, बल, दबाव, तनाव, कार्य शक्ति, ऊर्जा सबको समझने वाले हैं बेटा जी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ न्यूटेक परिवार के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।